नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चुनाव की घोषणा हो गई है और इसके साथ ही साथ दोनों गठबंधन लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। महागठबंधन और एनडीए में सीटों को लेकर के खींचातानी बढ़ गई है। आज अभी हम बात करेंगे एनडीए में जिस प्रकार से 5 पांडव हैं और लगातार आपको हमने कहा है कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इन लोगों को बात कर लिया है। आपने 2 दिनों पहले की तस्वीर भी देखी थी किस प्रकार से जीतन राम मांझी के घर में सम्राट चौधरी से लेकर के विनोद तावड़े और भी नेता, धर्मेंद्र प्रधान भी और भी बीजेपी के कई नेता पहुंचे थे। और जीतन राम मांझी के बारे में लगातार कहा जा रहा है कि उनसे समझौता हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा से भी सीटों को लेकर के बातचीत आखिरी दौर की समाप्त हो गई है। हालांकि कितनी सीटें मिलेंगी इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है चिराग पासवान को लेकर के। लगातार चिराग पासवान एनडीए में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बने हुए हैं और सबसे मजबूत भी। लगातार हमने कहा भी है कि चिराग पासवान की जो राजनीतिक हैसियत है बिहार में, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और इसी कारण से चिराग पासवान भी अड़े हुए हैं, क्योंकि उनके पास भी कार्यकर्ताओं की, नेताओं की लंबी लिस्ट है। यदि चिराग को लगातार कहा जा रहा है कि 20 सीट 22 सीट मिलेगा तो उनकी पार्टी में भी विद्रोह हो सकता है। सभी लोग चाहते हैं कि हम नेता बने और चिराग पासवान की पार्टी से टिकट लेकर के जीत की भी गारंटी मानी जा रही है, क्योंकि 100% स्ट्राइक रेट पिछले लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से चिराग पासवान ने दिया था। और चिराग पासवान से बात लगातार चल रही है, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि 45 से 54 सीटें चिराग पासवान मान रहे हैं। इसके पहले भी अरुण भारती की वो सारी बातें आपको उन्होंने दिखाई थी। उन्होंने कहा भी था कि पिछली बार की तरह अगर 43 से लेकर के 137 सीटें मिलनी चाहिए, इसके बीच की मिलनी चाहिए और सम्मानजनक सीटें, इससे कम पर हम लोग समझौता नहीं करेंगे। चिराग पासवान को लेकर के क्या कुछ तस्वीरें हो सकती है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुमन कुमार। सुमन जी, क्या कुछ कहिएगा? 2 दिनों से चिराग पासवान विशेष सुखी बने हुए। ऐसे तो लगातार चिराग बिहार की राजनीति में उन्होंने लगातार कहा है कि जब भी पटना आते हैं बिहार का राजनीतिक पारा गर्म हो जाता है। नहीं, 2 दिन से ही सुर्खियों में नहीं है। आपको ज्ञात होगा कि मुंबई गए थे चिराग पासवान और उन्होंने कह दिया था सभी लोगों को कि मुंबई में हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। 2 दिन मुंबई में भी रहे थे और वहाँ पर भी विचार मंथन हो रहा था। जो उनके कुछ खास सिपह सलार हैं या जो उनके कुछ खास लोग हैं उनके साथ में। और अभी आपने बिल्कुल सही बात बोला कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी से समस्या ज़्यादा नहीं है। हालांकि जीतन राम मांझी लगातार 20-20 में कह रहे हैं कि हमको 20 सीट चाहिए, कभी 15 सीट कहते हैं। हालांकि कल संतोष मांझी ने भी कहा कि हमको अलौली सीट भी चाहिए, हाँ, क्योंकि हमारे समाज के लोगों की संख्या वहाँ बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, सवाल ये है कि चिराग पासवान को एनडीए में ज़्यादा महत्व मिलता है। अब एनडीए में जब चिराग पासवान को ज़्यादा महत्व मिलता है तो कहीं ना कहीं एक दलित चेहरा होने के नाते जीतन राम मांझी को बेचैनी होती है। देखिए, घुमा फिरा के ये लोग एक दूसरे पर, हालांकि जदयू का चुनाव चिन्ह है तीर, लेकिन घुमा फिरा के जीतन राम मांझी के लोग और चिराग पासवान के लोग एक दूसरे पर तीर छोड़ते रहते हैं। जुबानी तीर, सीधा सीधी नाम नहीं लिया जाता है। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, एक समय था कि बिहार में सवर्णों का सबसे बड़ा कौन नेता, इसके लिए मारामारी होती थी। और आज बिहार में अघोषित मारामारी है कि दलितों का बड़ा नेता कौन। देखिए, दलितों ने अपना मन बना लिया है कि हमारा बड़ा नेता कौन। 2-3 चीजें हम लोगों को समझनी हो। एनडीए में किसकी भूमिका ज्यादा? 5 पांडव में सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन है? जैसे देखिए, भाजपा और जदयू की तो जो भूमिका है, जो स्थिति है, वो सभी के पास स्पष्ट है। भाजपा जदयू कहा जा रहा है कि 101 सीट या 100 सीट पर लड़ जाएगी। बड़ा 3 डिजिट में अगर आपको संख्या मिल रहा है तो आपकी हैसियत पता चल रही है। लेकिन सवाल है कि जब 2 डिजिट में और 1 डिजिट में बात होने लगेगी, तो जब 1 डिजिट में आपको दिया जाएगा, यानी कि 5 या 6 या 7 सीटों को मिलेगा, और जिसको आप अपने से कम समझते हैं, अगर उसको बात होती है कि 25 सीट मिलेगी, 28 सीट मिलेगी, तब तक उसकी तरफ से कहा जाता है कि भैया हम तो 50 सीट पर लड़ने की बात करते हैं। आज भी एक बड़े टीवी चैनल के माध्यम से बात आई है सामने निकलकर कि चिराग पासवान ने 54 सीट की मांग की। तो सवाल है कि अब इन सिंगल डिजिट वालों को तो दिक्कत होगी। देखिए, हम किसी का उपहास नहीं उड़ा रहे हैं। जीतन राम मांझी या उनकी पार्टी का हम मजाक उड़ाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब किसी एक दल में किसी एक को जब ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा तो दूसरे को बेचैनी होती है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा चुनाव से लड़ते हैं, एनडीए का चेहरा बनते हैं, चुनाव हार जाते हैं।
जब उनसे पूछा गया कि भाई आप तो चुनाव हार गए फिर भी राज्यसभा सांसद आपको बनाया गया, तो उन्होंने कहा कि ये तो आपको भाजपा के नेताओं से पूछना चाहिए कि कहीं ना कहीं मेरा महत्व समझा तब तुमको राज्यसभा भेजा। तो सवाल है कि महत्व समझा, राज्यसभा भेजा, लेकिन ये भी सच है कि आप अपना चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। अपने हार जाते हैं, पार्टी में और छोड़िए। दूसरा चीज कि ना आप अपने जात के वोट को जो है पोलराइज एकत्रित कर पाते हैं अपने गठबंधन के पक्ष में। रहा सवाल जीतन राम मांझी का, जीतन राम मांझी की पार्टी का आप एक बात समझिए, एक सांसद खुद मांझी जी हैं। भारतीय जनता पार्टी का और जदयू का कितना सांसद, 12-12 सांसद है ना। 100 सीट लड़ने की बात हो रही है ना, 100-100 सीट लड़ने की बात हो रही है। चिराग की पार्टी का कितना सांसद है? 5 सांसद है। तो 5 सांसद वाला पार्टी को ऐसे ही हवा में उड़ा दीजिएगा। जब 12 सांसद को यदि आप 100 सीट दे रहे हैं जी, उसमें एक आध दो कम बेसी हो सकता है, तो चिराग पासवान का 5 सीट है तो उनका मांग तो जायज है, और चिराग की ताकत भी है बिहार में। तो अगर मान लीजिए कि आप अगर 100 सीट भी दे रहे हैं तो तकरीबन 8 का एवरेज बनता है ना एक लोकसभा पे। 12 और चिराग पासवान का कहना है कि हर लोकसभा में 1 सीट हमको दीजिए। 12-8 96 हुआ ना, तो मेरा कहने का मतलब है कि तकरीबन 8 का एवरेज बैठा भाजपा और जदयू का। एक एमपी पर 8 सीट करीबन हुआ ना। तो अब आपको बताते हैं कि अगर 5 सीट है तो उस हिसाब से अगर चिराग करते हैं कि हमको 40 से ज्यादा मिलना चाहिए, या हर एक लोकसभा में एक विधानसभा तो जायज मांग है, तो जायज मांग है। रहा सवाल चिराग पासवान, बहुत लोग कहते हैं कि चिराग पासवान झूठ मूठ का जो है मीडिया मैनेज करते हैं, उनका कोई जनाधार नहीं, सुर्खियों में बने रहते हैं। मीडिया मैनेज करके सुर्खियों में बने रहते हैं। मैं कह रहा हूं कि मीडिया मैनेज करके सुर्खियों में बने रहते हैं। चिराग पासवान को कोई नहीं जानता है, फिर भी एनडीए गठबंधन में पशुपति कुमार पारस मंत्री हुआ करते थे, उनके साथ में 5 सांसद थे। एनडीए उनको एक भी सीट नहीं देती है। स्थिति यह है कि उनको 1 सीट नहीं देती है और चिराग को 5 सीट देती है, और खुद पारस जी की भी सीट दे देती है पारस जी। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं एनडीए को यह महसूस हुआ कि चिराग पावरफुल है और पासवान समाज के ही नहीं और उसके अलावा अन्य समाज के भी। क्योंकि चिराग पासवान जाति की राजनीति नहीं करते। देखिए सीधी सीधी बात है, जाति की राजनीति चिराग नहीं करते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन पासवानों के एकमात्र नेता तो अभी वही है। ठीक है, पारस जी, पशुपति पारस के साथ चिराग पासवान अभी सबसे बड़े हैं। दूसरी बात है कि युवाओं में आप कोई भी सर्वे करा लीजिए, पता चलेगा कि युवाओं का सबसे पसंदीदा चेहरा कौन है, तो वो है चिराग पासवान। हम लोग तो लगातार फील्ड में घूमते हैं, जहां युवा चेहरा देखिए चिराग का एकदम जय जयकार। चिराग की बात होती है और तेजस्वी की बात होती है, इसके अलावा तो और किसी की युवा चेहरे में बात नहीं होती है। चिराग और तेजस्वी ने युवा चेहरा है बिहार का सबसे पॉपुलर, तो इसको तो मानना होगा। तो अब हमारा कहना यह है कि एनडीए में चिराग का जो इंपॉर्टेंस है, एनडीए में चिराग की जो भूमिका, कहीं पर भी अगर एनडीए में कोई चिराग चुनाव भी नहीं लड़ रहे थे, विधानसभा उपचुनाव में आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी के जाने पर क्या भीड़ और चिराग के जाने पर, उपेंद्र कुशवाहा के जाने पर क्या भीड़ सामने निकल कर आया और चिराग के जाने पर क्या भीड़ सामने निकल कर आया। जब आपने कहा पिछले चुनाव की बात, अगर उपचुनाव की बात करते हैं तो तरारी में याद कीजिए जब मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था, चिराग पासवान भी पहुंचे थे जी, क्या भीड़ थी। तो नहीं, उसमें तो मेरा माइक भी टूट गया था मेरा तो माइक भी टूट गया था और हमको बहुत परेशानी भी हुई थी तरारी विधानसभा उपचुनाव में। सारा वायर और सब इधर उधर हो गया और जिस प्रकार से लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, हम लोगों को परेशानी हुई। हालांकि हम लोगों को नहीं, परेशानी बहुत लोगों को हुआ। तो कहने का मतलब है कि देखिए आपकी जो स्थिति है, आपकी जो हैसियत है, देखिए देवता भी वही पूजे जाते हैं ज्यादा जिनसे ज्यादा डर होता है या जिनसे ज्यादा प्रेम होता है। मेरी कहने की बात को समझिए। तो चिराग पासवान, मैं नहीं कह रहा कि एनडीए की मजबूरी है, लेकिन एनडीए की मजबूती है, एनडीए के लिए जरूरी है। एनडीए का मजबूरी नहीं है, एनडीए में वो मजबूती से रहेंगे। एनडीए अगर रहेंगे, एनडीए में वो है तो एनडीए मजबूत है। लेकिन एनडीए को भी तो उनका भावना का सम्मान करना चाहिए ना। देखिए आप बात समझिए, चिराग पासवान अभी जो वर्तमान स्थिति है, ये दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध, एक दूसरे के बिना दोनों कमजोर है। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, चिराग अकेले अगर चुनाव लड़ते हैं तो चिराग यकीनन कमजोर है। मैं किसी का महिमा मंडन करने के लिए आने बैठा हूं। चिराग अकेले लड़ते हैं तो चिराग भी बहुत कमजोर हैं। एनडीए में अगर आज के डेट में चिराग अगर छिटक जाते हैं, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी के लिए भी 5 सीटें बचाकर रखी गई, शायद मुकेश सहनी को अपने पाले में लाया जा सके, लेकिन
अगर एनडीए से चिराग बाहर निकलते हैं तो यकीन मानिए महागठबंधन और मजबूत हो जाएगा, सरकार बनाने लायक स्थिति में आ जाएगा। जो 225 की बात ये लोग कर रहे थे, देखिए 225 गृह मंत्री अमित शाह जब आए चुनावी नारा 160 कर दिए। अगर गलती से चिराग छोड़ दे रहे हैं तो कितना नीचे आ जाएगा? नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूं, मेरी बात को स्पष्ट समझ ले, चाहे वो महागठबंधन के लोग हो चाहे एनडीए के लोग। देखिए चुनाव बहुत कांटे की लड़ाई है, दोनों गठबंधन में जबरदस्त लड़ाई। आधा परसेंटेज वोट से इधर से उधर कहानी हो जाएगा, यानी या तो तेजस्वी बन जाएंगे मुख्यमंत्री या नीतीश कुमार। अगर कोई ये सोच रहा है कि हमने 160 का टारगेट दे दिया और 180 का टारगेट दे दिया और उस टारगेट को हमने अचीव कर लिया, तो हकीकत ये है कि वो बिल्कुल गलत सोच रहा है। बहुत कांटे की लड़ाई है। आप जमीन पर जाइए, ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए। हम ग्रामीण क्षेत्रों में अभी रात में हम 12 बजे घूम कर आए हैं 4 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करके। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़ाई बहुत अद्भुत लड़ाई है और बिल्कुल एक तरफा लड़ाई कहीं नहीं होने जा रहा है। और आज के डेट में अगर आप देखते हैं तो ये अगर कोई कहता है कि फलाना गठबंधन या फलाना पक्ष मजबूत है तो बिल्कुल गलत कह रहा है। और इसी कारण से मैं कह रहा हूं कि अगर चिराग एनडीए से हटते हैं तो एनडीए के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी और लगातार सत्ता में बने रहने का जो ख्वाहिश है वो ख्वाहिश अधूरा रहे। चलिए एक आखिरी सवाल है। चिराग पासवान के बारे में लगातार कहा जा रहा था कि सीटों को लेकर के कुछ कंप्रोमाइज करेंगे, लेकिन एमएलसी या राज्यसभा के लिए एक सीट ले सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि हमको ना एमएलसी का सीट चाहिए और ना ही राज्यसभा, हमको सीधे इस बार सम्मानजनक सीट चाहिए विधानसभा के चुनाव में। देखिए एमएलसी का सीट तो क्यों बोला जा रहा था वो तो थोड़ी बहुत हम लोगों को भी समझ में आ रही है कि चिराग के जो पुराने समर्पित कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने हर तरीके मतलब आप समझिए हर तरीके से रुपया पैसा या और जैसे भी पार्टी को चलाया जा सकता है, जिन लोगों ने अगर संभवतः उन लोगों को टिकट नहीं मिल पाता है तो मैं नाम नहीं ले रहा हूं, तो उन लोगों को कम से कम एमएलसी का पोस्ट दिया जाए, क्योंकि उनकी सेवा और समर्पण इस पार्टी का क्लियर हो गया ना कि एमएलसी और राज्यसभा नहीं चाहिए। नहीं, अभी क्लियर नहीं हुआ। चिराग ने कह दिया कि हमको एमएलसी और राज्यसभा नहीं चाहिए। जैसे चिराग ने कह दिया है कि एमएलसी और राज्यसभा नहीं चाहिए, ठीक है, उन्होंने कहा, लेकिन फाइनल तो अभी कुछ नहीं हुआ है ना। कई बार आपने देखा होगा ना कि टिकट जो मिलता है वो टिकट रिटर्न हो जाता है, तो अभी तो टिकट मिला ही नहीं है। तो इसीलिए तमाम संभावनाओं पर और बिंदुओं पर चर्चा होगी। चिराग को मनाने का प्रयास किया जाएगा। चिराग ऐसा नहीं है कि कोई रूठे हुए हैं, चिराग की अपनी मांग है और चिराग की अपनी मांग है और चिराग की मांग को देखकर हम पार्टी अपनी मांगे बढ़ा रही है, जो हमें ऐसा महसूस हो रहा है। और हकीकत यही है कि अभी जो सीटों का बंटवारा हो रहा है वो मेरे समझ से 100 जदयू और बीजेपी के बीच में बात रहेगी। 15 सीटों में उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी को समेट दिया जाएगा। उसके अलावा तकरीबन 22 सीट इन लोगों के मन में है, एनडीए के मन में, कि 22 सीट हम चिराग को दे दें। इसके अलावा 5 सीट बैकअप रखा गया है कि शायद मुकेश सहनी आ जाए तो मुकेश सहनी को 5 सीट देंगे और इसके अलावा फिर देखेंगे उनके लिए क्या कर सकते हैं। चलिए, तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान के बारे में लगातार हमने आपको कहा है कि एनडीए में एक मजबूत घटक दल है और उनकी मजबूती उस समय नजर आई जब लोकसभा में 5 की 5 सीटें जीती। और लगातार चिराग पासवान के नेता कह रहे हैं कि हमको इस बार सम्मानजनक सीटें चाहिए। जब जदयू 12 सांसद वाली पार्टी है, उसको अगर 100 सीट मिल रहा है तो हम 5 सांसद हैं, तो कम से कम सम्मानजनक सीटें चाहिए जो 43 से 137 के बीच का। कई बार आपने देखा कि अरुण भारती ने भी अपने फेसबुक पर भी लिखा। वैसे में लगातार चिराग पासवान से एनडीए के शीर्ष नेतृत्व की बात चल रही है और लगातार एक बात हमने और कहा है कि चिराग पासवान किसी भी स्थिति में एनडीए में बने रहेंगे, लेकिन सीटों को लेकर के उनकी जायज जो मांग है, चूंकि कई कार्यकर्ता है, सबको टिकट देना है और सबकी चाहत है। वैसे में यदि चिराग पासवान को कम सीटें मिलती है तो उनकी पार्टी में एक अलग जो है विद्रोह की बात हो सकती है। और चिराग पासवान की लोकप्रियता भी एक कहती है, जिस प्रकार से चिराग पासवान पूरे बिहार में लोकप्रिय हो रहे हैं, खास करके युवा चेहरे के तौर पर एक जो उनकी पहचान बनी है। और चिराग जो सम्मानजनक सीटों की बात कर रहा है, उस पर इंडिया कितना उनकी बातों पर ध्यान देता है, चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलती है, इस पर भी हमारा ध्यान बना हुआ। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।